दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है काजल चौहान, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और आज के दौर में देखा जाए तो गोंदिया ज़िले से एक प्रथम जो महिला है, उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर जो गोंदिया ज़िले की जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र, उन्हें एक आह्वान भी देंगे साथों साथ, और जो कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और आगे की जो रणनीति रहती है पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं जो आज के दौर में देखा जाए तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि पढ़ाई में जो मार्क कम आते हैं उस वजह से। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम काजल आनंद कुमार चौहान है। मुझे यूपीएससी में अभी 753 रैंक आई है और मैं गोरेगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैडम, क्या बताना चाहोगे, जब आप जो कि वार रूम जो रहता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो उस समय क्या लगता है और उस समय कैसा क्या महसूस होता है? जैसे कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो वैसे तो इन्वायरमेंट बहुत डरा हुआ रहता है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाओगे वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है कि आप जवाब नहीं दे पाओगे इंटरव्यू बोर्ड में। जनरली बोर्ड में 5 मेंबर होता है, सबसे ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। सो मेरा एक्सपीरियंस तो था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट सा इंटरव्यू था, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे और वो 15 मिनट्स तक चला था। किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं? वो डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वहाँ से क्वेश्चन होते हैं, स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से लाइक आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन हो गए। मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थे और हॉबी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैडम, जो कि आपने जो पढ़ाई जो की है, जिस समय से आपने पढ़ाई शुरू किए थे, आपने सोचे थे कि आपको आईएएस ही बनना है? मैंने ये दिमाग में पहले से था कि मुझे आईएएस तो बनना है, पर जब मैंने 11th-12th किया वो मैंने ज़िला परिषद से किया और फिर मेरी कॉलेज जो हुई बीएससी, नॉर्मल बीएससी में हुई, वो भी गांव से हुई। तो उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईआईटी एनआईटी से पढ़ते हैं, उनका भी नहीं होता है। सो मेरा होना तो मुश्किल है, बट धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। जैसे हम दिल्ली में गए, लोगों से मिले कि अपना प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है तो हो भी सकता है करके। क्या लगता है मैडम, कोचिंग वगैरह जो करते हैं आज के छात्र छात्राएं आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, अगर आपका बेस अच्छा है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके ऊपर कोचिंग करेंगे तो बेनिफिशियल है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप पहले ही जाके कोचिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो उतना भी बेनिफिशियल नहीं होता है। माता पिता का सपोर्ट? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा जो ड्रीम है कलेक्टर बनने का, वो मेरे दादाजी के थ्रू आया है और फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या लग रहा है, जैसे कि आज के जो युवा वर्ग है, आज की जो लड़कियां पढ़ने लिखने वाली छात्र है, कहीं देखे होंगे आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, पढ़ाई वगैरह करने के बाद भी उन्हें मार्क कम आते हैं। तो मुझे लगता है सुसाइड सोल्यूशन नहीं है, हमें तो ट्राई ही करना है ना। हमेशा थोड़ी हमें इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। हमें उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली खुद को हार्ड वर्क में उलझाना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है वो जो मंजिल है वो आसान होगी। किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? आपने डेली वेजेस में पढ़ाई किए होंगे, बहुत समय दिया होगा, काफ़ी समय बिता होगा। मुझे लगता है अगर आप कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं, बट वो डेली पढ़ते हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम 1.5 साल ले रही है, आप 1.5 साल लगातार दे रहे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, तो आपके लिए वो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर आज 1 साल में नहीं होगा तो उसे 2 साल लगेगा, बट वो फाइनल रिज़ल्ट आपका अच्छा मिलेगा उसके लिए। इसके बाद भी ट्राई करते रहोगे? हाँ, अगर अभी मुझे आईपीएस का अलॉटमेंट हो, मैं इसके बाद आईएएस के लिए ट्राई करूँगी। इस बार प्री भी मैं देने का सोच रही हूँ। आपने जिस समय एग्ज़ाम दिए तकरीबन कितने बच्चे रहे होंगे? यानी कैसे, मुझे समझ नहीं आया। जिस समय आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने गए थे, उस समय तकरीबन कितने बच्चे थे उस हॉल में? हॉल में तो 200 के करीब बच्चे हो गए, लेकिन इस बार अटेम्प्ट 10 लाख बच्चों ने दिया था जिस टाइम मैं थी। फैमिली वगैरह नहीं थी उस समय? कुछ अजीब हिचकिचाहट वगैरह? मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तब मेरे पापा हमेशा साथ थे। हाँ, हर स्टेज में, हर यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों टाइम मेरे पापा साथ ही थे, तो उतनी हिचकिचाहट तो नहीं हुई क्योंकि वो संभाल ले रहे थे उस टाइम। आज के जो शुरुआती दौर के युवा छात्र छात्राएं हैं, उन्हें क्या अवेयरनेस करना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि अपने ड्रीम्स पे बिलीव करिए, कभी ना कभी वो सक्सेस होगी। या अगर आप मेहनत कर रहे हैं, वो है ना, उसे ऐसा कहते हैं कि लक फेवर्स द हार्ड वर्क, तो अगर आप मेहनत करिए तो हो जाएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ काजल चौहान मौजूद थे, जो कि गोरेगांव महाराष्ट्र से, और इन्होंने यूपीएससी रैंक
जो है क्रैक की है। तो आपने देखा उनका शुरुआती दौर से लेकर लास्ट दौर तक कैसा सफ़र रहा। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमा है।